भैया पाकिस्तान से फिर वही पुरानी आवाहें आ रही हैं, वही पुराना राग अलापा जा रहा है। आगा जी 15 वाला वर्ल्ड कप चाहिए, मतलब पहले भी 36 बार यही चाहिए था, लेकिन इस बार तो मामला इमोशनल कर दिया है। कहा जा रहा है कि आगा जी इसीलिए तो तुम्हारा जन्म हुआ था, इसीलिए तुमने इस धरती पर सांस ली थी। यहां तक कि जिन्ना साहब ने पाकिस्तान इसीलिए बनाया था ताकि एक दिन आगा जी आए और 15 वाला वर्ल्ड कप जीत ले। मतलब भाई साहब पाकिस्तान में जो बकैती का लेवल है वो इस वक्त हिमालय की चोटी पार कर चुका है। उनकी वर्दी हरी इसीलिए है, वो सांस इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि उन्हें 15 को जीतना है। गजब का लॉजिक है, गजब की तैयारी है। अब बात करते हैं तैयारियों की। उनके वो डॉक्यूमेंट्री वाले जनाब कह रहे हैं कि मुकाबला बा का होगा। उधर वो ढेला मार बॉलर साहब भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ढेला फेंक फेंक के कि भाई ईंट का जवाब पत्थर से और ढेले का जवाब ढेले से देंगे। लेकिन गुरु असलियत क्या है? अगर काग पर टीम देखूं तो अगर मैं इंडिया को 10 में से 9 नंबर दूं तो पाकिस्तान को शायद 4 या 5 ही मिले। क्यों? क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा पेसर तो हैं, फुल टाइम बॉलर भी हैं, लेकिन आधे अधूरे खिलाई ज्यादा हैं। वो खिलाई जो झंडू वाम टीमों के सामने तो शेर बन जाते हैं, लेकिन जब सामने क्वालिटी आती है तो शादाब खान जैसे खिलाड़ियों को मैंने बैटिंग करते कम और डगआउट जाते ज्यादा देखा है। हाँ, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, इत्तेफाक होते रहते हैं, लेकिन क्या ये मैच स्किल का है? नहीं, ये मैच है प्रेशर का। जिसने अपनी बुद्धि ठंडी रखी वही मैदान मारेगा। अभी वो फिक्सर साहब, सॉरी मोहम्मद आमिर साहब कह रहे थे कि इंडिया के अभिषेक शर्मा तो टुल्ले हैं। अरे भाई आमिर साहब, शायद आप भूल गए, उसी टुल्ले ने शाहीन अफरीदी की दोनों टांगें खोल के मारा था, और सिर्फ मारा नहीं था, मार के जो सुनाया था ना, वो आज भी चुभ रहा होगा। आमिर आजकल जानते हैं कि पाकिस्तान की टीम में तो जगह बची नहीं, पीएसएल में भी जैसे तैसे बेस प्राइस पर बिके हैं, तो सोचा होगा कि जब उधर के नहीं हुए तो कम से कम अपने मुल्क की नजरों में ही हीरो बन जाए। इसीलिए ये बयानबाजी चल रही है। चलने दीजिए, हमारा मनोरंजन ही हो रहा है। इस मैच में इंडिया के लिए सबसे बेराहत की बात है सूर्या कुमार यादव। सूर्या फिट हैं, सूर्या हिट हैं। पिछले वर्ल्ड कप में शायद भरोसा कम था, लेकिन इस बार सूर्या जिस फॉर्म में है, पाकिस्तानियों की धकने तेज हैं। वो मजाक उगाते थे ना कि सूर्या पाकिस्तान के खिलाफ नहीं चलते, ऑफ साइड की बॉल पर आउट हो जाते हैं। इस बार सूर्या ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मैच्योरिटी दिखाई है वो काबिले तारीफ है। और सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान वाले भाई डिमांड कर रहे थे कि हमारे पापा को वापस लाओ, पापा रहेंगे तो आशीर्वाद मिलेगा, प्यार मिलेगा। तो सूर्या ने भी कह दिया ठीक है, आपको आपके पापा का अभिषेक दिला देंगे। संजू भाई को बोल देंगे कि आप आराम से बैठो, स्माइल करो, पापा आ रहे हैं। मैं तो कहता हूं एक बार फिर अबरार और उस्मान को पापा के सामने लगाओ। पिछली बार जब लपेट लपेट के मारा था तो कसम से मेरे कलेजे में ठंडक पा गई थी। वो मंजर दोबारा देखना है। उस्मान तारिक को लेकर वही चर्चा है। सूर्या ने कहा कि कोई सिलेबस से बाहर आ जाए तो उसे छोते नहीं, जवाब देते हैं, पर मेरी सलाह है कि यहां किसी को अश्विन अन्ना बनना पड़ेगा। जैसे ही वो उस्मान अपना वो अजीब सा पॉज ले, बैटर को हट जाना चाहिए। बोलो भाई, हमें क्या पता क्या फेंकने वाले हो। 1-2 बार उसके एक्शन पर सवाल उठा दो, माहौल गर्मा दो, उसकी सांसें ऊपर नीचे हो जाएंगी। हालांकि इसमें रिस्क भी है, जैसे वेस्टइंडीज के बॉलर्स या हमारे युवराज सिंह के साथ हुआ था, जब उन्हें छेगा गया तो उन्होंने तो के रख दिया। लेकिन वो स्किल सेट अलग था गुरु। आजकल के दौर में वो बात कम ही दिखती है। हैंडशेक को लेकर भी सवाल हुए, सूर्या ने बहा प्यारा जवाब दिया, 24 घंटे इंतजार करो, अच्छा खाना खाओ, बिया नींद लो, पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक तैयार रखो और मैच का मजा लो। सूर्या अब बाबा बन चुके हैं, उन्हें पता है बकैती से मैच नहीं जीते जाते। अगर टीम इंडिया ने अपनी कामनेस, शांत दिमाग मैदान पर दिखाई तो आगा जी की फिर से लग जाएगी। और अगर गलती से पल्लिया उधर झुका तो पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर तो आज अपनी छाती ही फाड़ देंगे। पर याद रखना, पाकिस्तानियों ख्वाब देखने में बुराई नहीं है, पर भगवान गरीबी दे, गलत फहमी ना दे। और तुम्हारे पास तो दोनों हैं। बाकी देखते हैं, मिलते हैं मैच के बाद। जय हिंद।